भारत की अर्थव्यवस्था को कमज़ोर करने, बर्बाद करने का। क्योंकि अडानी समूह सबसे ज़्यादा जिस क्षेत्र में काम करता है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर का, पोर्ट, हाईवेज, एयरपोर्ट, इनके डेवलपमेंट का। तो ये था, किसी भी देश के विकास में सबसे बड़ी भूमिका होती है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की। तो उसको रोकने या ख़त्म करने की कोशिश हुई, सफल नहीं हुए। फिर उससे पहले एक तथाकथित किसान आंदोलन शुरू किया गया। अचानक कांग्रेस पार्टी को किसानों की चिंता हो गई कि किसानों पर बड़ा अत्याचार हो रहा है। उसका उद्देश्य भी देश में अराजकता फैलाना था और उसका लक्ष्य, जो उनके आंदोलनजीवी साथी थे योगेंद्र यादव, उन्होंने ही उसकी पोल खोली। कहा कि हमने तो 2022 के लिए अखिलेश यादव के लिए पिच तैयार की थी, वो बैटिंग नहीं कर पाए तो हम क्या करें। ये थे किसानों के हमदर्द, जिनका लक्ष्य क्या था आप समझ लीजिए कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सत्ता में आ जाती तो इनको भी कुछ मिल जाता टुकड़ा। इस उम्मीद में देश की कृषि और अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने के लिए तैयार हो गए, देश में अराजकता फैलाने के लिए तैयार हो गए। उसके अलावा सीए पर, उसके विरोध में आंदोलन हुआ। मुद्दा बनाया गया कि भारत के मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बना दिया जाएगा, जबकि उस कानून का भारत के मुसलमानों से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। दिल्ली में सांप्रदायिक दंगा कराया गया, दिल्ली में हिंदू विरोधी दंगा कराया गया। पेगासस का मुद्दा उठाया कि ये सरकार जासूसी कर रही है, विपक्षी नेताओं की जासूसी कर रही है, अधिकारियों की कर रही है, यहाँ तक कि न्यायाधीशों की कर रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बना दी, जांच कमेटी, और कहा कि जिनको जिनको शक है कि उनके फ़ोन में पेगासस का मैलवेयर डाला गया है, स्पाईवेयर डाला गया है, वो अपना फ़ोन सबमिट करे उस कमेटी को, वो जांच करके बताएगी कि इसमें है कि नहीं है। राहुल गांधी जो रोज़ फ़ोन दिखाते थे कि मेरे फ़ोन में पेगासस है, उन्होंने फ़ोन देने से मना कर दिया। कमेटी ने, जो जांच कमेटी थी, उसने सार्वजनिक विज्ञापन दिया कि जिसको भी शिकायत है, जिसको भी संदेह है, वो अपना फ़ोन सबमिट करे। ज़्यादातर लोगों ने मना कर दिया। उसकी रिपोर्ट आई, ये सब आरोप बेबुनियाद है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। और 22 में उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत की भाजपा की सरकार बनी। ये सब मुद्दे उठाने के बाद, तथाकथित किसान आंदोलन हो, पेगासस हो, राफेल हो, सीए हो, इन सब के बाद, और सबसे गजब तो हुआ गुजरात में। गुजरात में बीजेपी को 27 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद अभूतपूर्व विजय मिली। इतनी ज़्यादा सीटें कभी नहीं मिली। कुल 182 सीटें हैं लगभग गुजरात विधानसभा में।